जो हमारा चल रहा है, ये हमारा 8वां विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम भिवानी में 9 तारीख को भिवानी में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले भी 7 कार्यक्रम हो चुके हैं हरियाणा के 7 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, 8वां भिवानी में है। इसके बाद हिसार और लोकसभा क्षेत्र, और उसमें सारे ही कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस के नेता विपक्ष और तमाम कांग्रेस के विधायक और सांसद लोगों के बीच में रहेंगे। 8 तारीख को हम लोग आ जाएंगे। बहुत से जो अलग अलग संगठन हैं उनकी बात हम जो अपने अपने बातों को रखना चाहें विधायक दल के आगे, संसदीय दल के आगे, उनसे हम 8 तारीख को मिलेंगे और 9 तारीख को एक पब्लिक मीटिंग वहाँ पे की जाएगी भिवानी में, और उसका हमने आज निमंत्रण दिया है। लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छा रुझान देखने को मिला है। मैं इसके लिए सभी पूरी महेंद्रगढ़ जिले की कांग्रेस पार्टी की टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आपने भी देखा होगा इतनी गर्मी में लोग, इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए और लगातार ये कोई जो रास्ते में लगभग 20 जगह अलग अलग स्वागत किया गया और इतनी बड़ी संख्या में, तो संकेत इस बात का है कि पूरे प्रदेश में बदलाव का, प्रदेश का मन बन चुका है हरियाणा का। छत्तीस सरकार में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच चुका है और लोगों ने फैसला किया है सरकार से पीछा छुटाओ, और प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जेजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में आ रही है। सर, ये तो आपने निमंत्रण दिया अभी। सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन पर मंच से कहा है, वो उनका आपस का, मैंने तो पहले ही कहा कि ये गठबंधन नहीं है, पहले तो एक ठगबंधन है, क्योंकि 5100 पेंशन पे गठबंधन नहीं हुआ। ये तो हरियाणा में प्रदेश में भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने के लिए इन्होंने जाके समर्थन दिया, और दूसरा अब वो जो ठगबंधन था वो लठबंधन हो गया, आपस में लठ बज रही, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो ये इसका किस तरह का गठबंधन हरियाणा क्या भला करेगा, लोग अंदाजा लगा सकते हैं। सर, अम्बाला लोकसभा चुनाव उपचुनाव की बात करें तो आपका प्रत्याशी कौन होगा? हम अम्बाला लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। वो सरकार से कहना चाहते चुनाव कराए, तो कई अटकलें बीच में आती है कि चुनाव ये होगा कि नहीं होगा। इन जितने अटकलें हैं उनमें पूर्ण विराम लगाते हुए जल्द से जल्द सरकार को चुनाव अम्बाला कराना चाहिए। हम सरकार से यही, हम सरकार कांग्रेस पार्टी सरकार के चुनाव के लिए तैयार है। देखिए, ये जो भी फैसला होगा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व का हमारा एक तरीका है, वो वही फैसला लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूर्णतः और अम्बाला की जनता, हम इस चुनाव के लिए तैयार हैं। अम्बाला लोकसभा चुनाव में जो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा के ऊपर बीजेपी कहती है कि राजनीतिक स्टंट है, तो किस तरह से? मणिपुर इतने दिनों से, मणिपुर के अंदर जो घटनाक्रम चला वो कोई पूरे देश में देखा। इतनी बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाएं, लोग घर जला दिए जाएं, लोगों के वहाँ पर जो है इतने बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाए, जान माल का नुकसान, ऐसा आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा ऐसा उदाहरण दिया जा रहा है। ऐसे में कोई केंद्र से, कोई प्रधानमंत्री छोड़िए, कोई केंद्र सरकार, कोई मंत्री भी सीनियर वहाँ पर झाड़ के ना देखे, तो कांग्रेस एक देश की विपक्षी, सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वहाँ पे जाके क्या परिस्थिति है उसके बारे में जानने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को है। अभी संसदीय दल की भी आज हमारी स्ट्रेटजी की मीटिंग है, जिसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा। उसमें भी मैं समझता हूँ कि क्योंकि जब मानसून सत्र शुरू होगा तो निसंदेह मणिपुर की बातें भी हम मानसून सत्र में उठाने का काम करेंगे। इसलिए वो जाना उनका जो है उस बात को, जब कोई अगर देश में किसी भी क्षेत्र में किसी भी वर्ग को अगर कोई आहत कोई होता है तो उसके आंसू पोंछने क्या विपक्ष नहीं जा सकता? मैं आपसे सवाल करूँ, इसलिए आंसू पोंछने में ये भी अगर गलत है तो भाजपा से हम क्या उम्मीद रखते हैं? संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा? जल्दी संगठन का विस्तार लगातार चल रहा है, लगातार हमारे, और दूसरी बात हमारा संगठन मजबूत है, गांव गांव में हमारा संगठन है। यही कारण आज हरियाणा में लहर है, यही कारण है पिछले 10 महीने में 25 के करीब पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में अलग अलग क्षेत्रों से, हर वर्ग से 25 पूर्व विधायक हरियाणा के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बाकी दलों को छोड़ते हुए। यही कारण है कि बीजेपी ने कहा संगठन नहीं था हमारा, फिर भी हमारी 31 सीट आ गई, तो संगठन हमारा मजबूत है, धरातल तक है।
लेकिन जो कुछ अपना जो कुछ पद हैं अलग अलग संगठन के लिए उनको लेकर विस्तार समय पे कांग्रेस का हाईकमान जो है तय करेगा। सर हरियाणा के अंदर देखा जा रहा है कि ना कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा के अंदर कोई गठबंधन हमारी कोई